बहुत साल पहले, जब दुनिया अभी इतनी शोरगुल वाली नहीं थी, एक छोटा सा द्वीप था, शांतवन। इस द्वीप पर सब लोग साधारण जीवन जीते थे। न बादशाह, न रानी, न सैनिक, सिर्फ प्यार और सुकून। लेकिन एक रात, जब आसमान का चांद अचानक नीला हो गया, पूरा द्वीप हिल गया। नीली रोशनी समुद्र के पानी में ऐसे चमक रही थी, जैसे किसी ने आसमान से लिक्विड सितारे गिरा दिए हों। उसी रात एक बेबी गर्ल पैदा हुई। उसका चेहरा सामान्य था, पर उसकी पुतलियां नीली थीं। पूरे द्वीप में पहली बार किसी ने नीली आंखों वाली बच्ची देखी थी। लोग कहने लगे, ये नीली चांद का बच्चा है, इसके अंदर कोई जादुई आशीर्वाद होगा। और वैसे ही हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया आयरा। उसके पैदा होने के बाद से द्वीप पर अजीब सी शांति और समृद्धि आने लगी। फसल अच्छी होने लगी, बारिश सही समय पर होने लगी, और मछुआरों को ढेर सारी मछली मिलने लगी। लोग बोलते थे, यह लड़की लकी चार्म है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आयरा के अंदर सिर्फ आशीर्वाद नहीं, एक बड़ा राज छुपा हुआ था। आयरा 10 साल की हो चुकी थी। वह सब बच्चों जैसी ही थी, बस एक फर्क, वह जानवरों की बात समझ सकती थी। द्वीप के तोते, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, सब उससे दोस्ती कर लेते थे। पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी सी चमकती हुई चिड़िया थी, फिरो। फिरो का शरीर नरम सोने जैसा चमकता रहता था, और जब वह बोलता था, आवाज कांच की विंड चाइम जैसी होती। एक दिन फिरो ने आयरा को कहा, आयरा, तुम विशेष हो, लेकिन अभी तुम्हें कोई सच बताना खतरनाक होगा। कौन सा सच? वक्त आने पर खुद जान जाओगी। आयरा हर बार भ्रमित हो जाती। फिरो कुछ भी सीधा क्यों नहीं बोलता, पर फिरो सिर्फ मुस्कुराता रहता। अचानक एक साल शांतवन द्वीप पर कुछ अजीब होने लगा। समुद्र का पानी ब्लैकिश हो गया, हवाएं अजीब तरह से दहाड़ने लगीं, और रातें असामान्य रूप से लंबी हो गईं। रोज रात को लोग एक ही चीज देखते। समुद्र के बीच एक विशाल छाया एक राक्षस की तरह लहरा रही थी। ग्रामीण डर गए। कुछ बोलते हैं, किसी ने समुद्र का वादा तोड़ दिया है, कोई पुरानी शक्ति वापस आ रही है। फिर उन्होंने आयरा को साइड में ले जाकर कहा, आयरा, यह तुमसे जुड़ा है। आयरा शॉक हो गई। मुझसे? मैंने क्या किया? फिर वो धीरे से बोला, जिस रात तुम पैदा हुई थी, नीला चांद ने तुम्हें एक उपहार दिया, और एक दुश्मन भी। फिरो ने उसे वह सच बताया जिससे सब डर रहे थे। सैकड़ों साल पहले इस द्वीप का एक रक्षक था, जायरॉन। वह समुद्र का राजा था, लेकिन एक दिन शक्ति के चक्कर में वह डार्क मैजिक इस्तेमाल करने लगा। नीला चांद का नियम है, जिसने लालच से जादू इस्तेमाल किया, उसकी शक्ति छीन ली जाती है। जिरॉन ने नियम तोड़ दिया। चांद की शक्ति ने उसे दंडित किया। वह एक शैडो मॉन्स्टर बन गया। फिरो ने कहा, तेरी जन्म के साथ एक भविष्यवाणी बनी नीली आंखों वाली राजकुमारी ही शैडो मॉन्स्टर को रोक सकती है। आयरा हैरान रह गई। मैं सिर्फ एक सामान्य लड़की हूं। मैं किसी राक्षस से कैसे लड़ दूंगी? फिरो ने कहा, तुम समझती हो कि तुम सामान्य हो, पर तुम हो नीली चांद की राजकुमारी। आयरा रो पड़ी। मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी। फिरो ने उसके हाथ पकड़कर बोला, साहस का मतलब लड़ाई करना नहीं होता। साहस का मतलब सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना होता है। आइलैंड के पुराने नक्शे में एक गुफा का जिक्र होता था, चांद गुफा। यही गुफा में नीला चांद की जादू संरक्षित थी। आयरा ने निर्णय किया कि वह गुफा जाएगी। अगर मॉन्स्टर आइलैंड को नष्ट करना चाहता है, तो उसे रोकना जरूरी था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके अंदर भ्रम, पहेलियां और प्राचीन जाल हैं। आयरा ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगी। द्वीप मेरे लिए सब कुछ है। वह रात को छुपकर निकली। लहरें भारी थीं, हवा ठंडी थी। फिरो उसके कंधे पर चमकता हुआ उड़ रहा था। दोनों गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। द्वार पर एक
जादुई लेखन था। सिर्फ सच्चे दिल वाला ही अंदर जा सकता है। जैसे ही आयरा ने गुफा को छुआ, द्वार स्वयं ही पिघलकर खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि शानदार नीली रोशनी थी। दीवारों में सितारों जैसी नक्काशी, जमीन पर चमकदार सर्पिल पथ। पहला भ्रम, आयरा को दिखा कि वह अकेली है, फिर गायब। सब कुछ गायब हो गया। एक आवाज आई, तुम कमजोर हो, तुम किसी को नहीं बचा सकती। आयरा डर गई, लेकिन शांत होकर बोली, मुझे पता है मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, बस वही काफी है। भ्रम टूट गया, फिर रो वापस आ गया। दूसरा चुनौती, एक दरवाजा जिसमें लिखा था, चुने सच या शक्ति। फिर रो बोला, पावर चुनोगी तो तुम जायरॉन जैसी बन जाओगी, ट्रुथ चुनोगी तो तुम्हें पेनफुल फैक्ट्स मिलेंगे। आयरा ने बिना सोचे ट्रुथ चुना। दरवाजा खुला। एक सफेद रोशनी उसके सामने आई। उस रोशनी ने कहा, सच्चाई, जायरॉन तुम्हारा परदादा था। आयरा हिल गई। मैटलैब मॉन्स्टर उसकी फैमिली का हिस्सा था, इसीलिए तुम्हें चुना गया। सिर्फ तुम उसकी शाप को तोड़ सकती हो। आयरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। पर वो मॉन्स्टर बन चुका है। लाइट बोले, हर मॉन्स्टर कभी इंसान था। आखिरी चैम्बर में एक फ्लोटिंग क्रिस्टल था, नीला चांद का दिल। इस क्रिस्टल से एक ऊर्जा किरण निकली और आयरा के हाथ में अवशोषित हो गई। उसकी नीली आंखें अब चमकदार नीली हो गईं। क्रिस्टल ने कहा, तुम अब संतुलन की राजकुमारी हो, रक्षक हो। जाओ, जायरॉन को रोक दो या उसे मुक्त कर दो। आयरा ने पूछा, मुक्त मतलब? शाप टूट सकता है, अगर तुम उसे प्यार और साहस के साथ बुलाओ। आयरा भ्रमित थी। कैसे? क्रिस्टल बोली, राक्षसों को प्रकाश से नफरत है, लेकिन वे प्यार में पिघल जाते हैं। गुफा से निकलते ही हल्की सी धरती हिली, समुद्र फट पड़ा। शैडो मॉन्स्टर जायरॉन समुद्र से ऊपर उठक आकाश में फैल गया जैसे एक बड़ा अंधेरा बादल। ग्रामीण चीखने लगे, नावें उलटने लगीं, पेड़ उखाड़ने लगे। फिर रो बोला, आयरा, यह क्षण है। आयरा ने अपने दिल से जादू को महसूस किया। उसकी हथेलियों से नीला चमक निकलने लगा, पर जायरॉन ने दहाड़ते हुए एक लहर सीधे उसकी तरफ भेज दी। आयरा गिर गई। फिरो ने उसे बचा लिया। फिरो चिल्लाया, यूज हेट से नहीं, लव से बुलाओ, वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। आयरा खड़ी हुई, आंखों से टीयर्स और लाइट दोनों निकल रहे थे। उसने मॉन्स्टर को लाउडली पुकारा, जायरॉन, तुम अलोन नहीं हो, तुम परिवार हो, तुम इंसान थे और इंसान बन सकते हो। मॉन्स्टर रुक गया। उसका विशाल छाया आकार छोटा होने लगा। आयरा ने हाथ आगे किया, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, डर के नहीं, प्यार के साथ। उसकी बॉडी से एक किरण निकली और सीधे राक्षस के केंद्र में गई। समुद्र शांत। अंधेरे की जगह एक मानव आकृति उठी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में शर्म, उदासी और राहत थी। वह आयरा के सामने गिरा। मैं सालों तक राक्षस था, तुमने मुझे आजाद किया। आयरा ने उसे गले लगाया। सब सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। जायरॉन ने ग्रामीणों से माफी मांगी। ग्रामीण भावुक हो गए। फिर रो बोले, आयरा, तुमने भविष्यवाणी पूरी कर दी। तुम अब आधिकारिक तौर पर नीली चांद की राजकुमारी हो। द्वीप में फिर से शांति आ गई। ग्रामीणों ने आयरा के लिए एक चमकता हुआ नीला टावर बनाया, प्रकाश का टावर। आयरा को शीर्षक मिला, रक्षक राजकुमारी। जायरॉन ने द्वीप की रक्षा करने का वादा। रक्षक राजकुमारी। जायरॉन ने द्वीप की रक्षा करने का वादा किया। फिरो अब उसका आधिकारिक साथी बन गया। रात को द्वीप का आकाश एक बार फिर नीला चमकने लगा, चांद जैसे कह रहा हो, गुड जॉब माय चाइल्ड। आयरा छत पर बैठी मुस्कुराई। मैजिक तभी काम करता है जब दिल क्लीन हो। फिरो बोला, हो सकता है कल तुम्हारी
एक और एडवेंचर शुरू हो जाए। आयरा बोली, मैं रेडी हूं। मैं नीली चांद की राजकुमारी हूं। हवा धीरे से चली और वह चमकते समुद्र पर मुस्कुराई। परी कथा समाप्त होती है, लेकिन उसकी कथा शुरू होती है।